शहर तो दो ही है, एक वो शहर जहां मुस्तफा रहते थे, और एक वो शहर जहां मुस्तफा रहते हैं। जहां रहते थे वहां काबा है, जहां है वही तो काबे का काबा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोल दो तो शायद गुफ्तगू हो जाए। जिनके हाथ नहीं उठे हैं उनसे मुझको शिकायत नहीं है, बस कमी आपने ये रख ली, शायद किसी वक्त आपको हजरत अब्बास का सदका मिल जाए। हाथ उठाकर पूरा मजमा कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। 11 बावकार चेहरों का काफिला जब इस बस्ती को छोड़ रहा होगा, मिट्टी होगी इसी गांव की, गली हो गया इसी मोहल्ले का, गली होगी इसी मोहल्ले की, मिट्टी होगी इसी आबादी की। मगर जब ये 11 चेहरे चलेंगे, गर्दो गुबार उड़ेगा, दीवानगी कहेगी ये मेरी गली का गर्दो गुबार नहीं है, ये मुस्तफा के रास्ते में जाने वाले मेहमानों के कदमों से लिपटी हुई मिट्टी है। शहर तो दो ही है। मिनहाज बाबू, फिरोज बाबू, मैं हमेशा कहता हूं कि जब आपका बड़ा भाई तकरीर करे तो कैफियत में रहिए, क्योंकि हम दिल देखकर तकरीर करते हैं, दल देखकर तकरीर नहीं करते। चूंकि दल जहां है वहां दल बदल है, जहां दल है वहां दल बदल है, जहां दिल है तो दिल तो एक ही है। किसे तो ये दिल तो मेरे मुस्तफा के बाजार में बिक चुका है। एक बात याद आ गई, अकीदा रोशन कर लो। आशिक़े रसूल सैयदुना हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे किसी ने कहा कहिए सरकार के रोजे से पलटने पर अदब किसे कहते हैं? इमाम मालिक का इश्क देखो, आप फरमाते हैं ओ मुस्तफा के रोजे से पलट कर आने वाले, तुम कभी ये मत कहना कि मैं मुस्तफा के रोजे से लौट कर आया हूं। सब बोलोगे सुभान अल्लाह तब दिल की बात पहुंचेगी। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे खानदान को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे बेटों को मुकद्दर का यावर बनाए, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज़ कर दे, अल्लाह तुम्हारे घर के शहजादों को मौला अली के इश्क की खैरात दे दे। पूरा मजमा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और कैफियत से बोलो या रसूल अल्लाह। हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं, अजमत बाबू नदीम मियां फरमाते हैं हज़रत इमाम मालिक कि जब तुम सरकार के रोजे से पलट कर आओ तो ये मत कहना कि मैं सरकार के रोजे से पलट कर आया हूँ, ये मत कहना कि मैं मदीने से लौट कर आया हूँ, बल्कि ये कहना मैं तो अपने सरकार से मिल कर आया हूँ। अपने सरकार से मिलकर आया हूँ। उसकी वजह यह है कि फर्क इतना है कि मुस्तफा
इस वक्त जमीन में है। अब जो जमीन पर रहकर मदीने वाला मुस्तफा, जो जमीन पर रहकर काबे का बदरुद्दोजा, जो जमीन पर रहकर तैयबा का शम्सुद्दोहा, जो जमीन पर रहकर शाफ़े रोज़े जज़ा जमीन में देख सकता है, वो जमीन में रहकर जमीन पर क्यों नहीं देख सकता? जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे मुझे तो चाहिए था कि चार दीवाना खड़े होकर नारा लगाता ताकि मेरी तकरीर का एतकादी पहलू आप तक मुकम्मल पहुंच सकता। अरे हो जाए वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्जिद आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। हबीब होता है खुद खुदा करीब होता है, हबीब होता है खुद खुदा करीब होता है। हमारे मौलाना से तकरीर सुनने वाला खूब नसीब होता है। आका जाने रहमत फरमाते हैं, हदीस शरीफ है, मन ज़ारा कब्री बादा मौती कान्नहु कमन ज़ारनी फी हयाती। जिसने मेरी मौत के बाद मेरी कब्र की ज़ियारत की, उसने गोया मेरी ज़ियारत मेरी जिंदगी में की। इसीलिए तो बरेली वाले आका इश्क की पहचान, अक्ल का इरफान, मेरा इमाम अहमद रजा खान कैफियतों मस्ती में पुकार उठा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसाने वाले। और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शहर तो दो ही है, तो जो चाहो शहर तो, अब उंगली उठाकर बता दो ना, शहर तो, अमा उंगली उठाकर बता दो मेरे भाई, शहर तो दो ही है। एक वो शहर है, अगर खता हो आता हो, शहर तो दो ही है। एक वो है जहां मेरे मुस्तफा रहते थे। सुनोगे तो आज उस रंग में बोलने की तबीयत चाह रही है। भाईजान तवज्जो, ऐसे मत देखिए जैसे कोरोना के दौर में देखते थे। मोहब्बत से मुलाहिजा फरमाए, मुलाहिजा फरमाए। शहर तो दो ही है, ईमान रोशन होगा। शहर तो, उंगली उठाकर बोलो ना मेरे भाई, शहर तो दो ही है। एक वो है, ये हमारे मोहतरम इरफान भाई सूरत वाले के कानूनी अब्बा है। अब्बा और कानूनी अब्बा फर्क है। अल्लाह सलामत रखे इनको, इनकी पूरी टीम को, जितनी भी उम्रा हुए जा रहे हैं। इरफान भाई ने कहा कि आज मेरे ससुराल में रंग है। अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे, इस इलाके की पूरी टीम को सलामत रखे। अब तो जो चाहो, शहर तो दो ही है। एक वो शहर है जहां मुस्तफा रहते थे, जिसे मक्का कहते हैं। मक्का ए मक्का तुझ में क्या कमाल। मक्का ने कहा आकर देख, सफा मुझी में है। आकर देख, मरवा मेरे ही पास है। अरे बोलो ना, बोलो ना। ए मक्का बता तुझ में क्या कमाल। कहा आकर देख, काबा मेरी ही गोद में है। आकर देख, आबे जमजम यही है। मैंने कहा काबा तेरा जवाब नहीं, मक्का तेरा जवाब नहीं। मगर जब कुरान में रब ने मक्के की याद की, सफा का तस्करा नहीं किया, मरवा की बात नहीं की, मिना का तसव्वुर नहीं है, मुज़दलिफा का मामला नहीं है।
वत्तीन वज़ैतून वतूर सिनीन वहादल बलदिल अमीन। रब कसमें पेश फरमाता है शहर मक्का की, क्या बात, इस शहर मक्का की कसम, जिस शहर मक्का में मुज़दलिफा भी है, जिस शहर मक्का में मेना भी है, जिस शहर मक्का में सफा भी है, जिस शहर मक्का में मरवा भी है, जिस शहर मक्का में बीरे ज़मज़म भी है, जिस शहर मक्का में हजर अस्वद भी है, जिस शहर मक्का में काबा भी है, मगर काबे की बुनियाद पर ए अल्लाह तूने कसम पेश किया। कसम कब पेश की जाती है? जब किसी चीज की अजमत बतानी मकसूद हो, जब किसी चीज का मकाम बताना मकसूद हो, जब किसी बात पर सच्चाई की मोहर लगाना मकसूद हो, तब तू कसम पेश फरमाता है। मिसाल के तौर पर मैंने मुझसे किसी ने कहा नौमान भाई ये बताइए हजरत दिलबर शाही तशरीफ लाए या नहीं? मैंने कहा मुझको नहीं मालूम। कहने लगे हजरत अजमत आए या नहीं? मैंने कहा हाँ मैंने उनको देखा है, वो आ गए। सामने वाले के चेहरे पर मैंने कुछ परेशानी देखी। मैंने कहा कोई शक है तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, अल्लाह की अजमत की कसम मैंने हजरत अजमत को देखा है। जैसे ही मैंने हजरत अजमत के ताल्लुक से कहा मौला की अजमत की कसम, क्या बात, स्टेज जरा और बोल दे तो मजा आ जाए। जिस दिन आपने अपनी बिरादरी का साथ दे दिया उसी दिन पूरी कौम समझ जाएगी कि ये मौलवी मुत्तहिद हो गए हैं। अब इमाम को हटाया भी नहीं जाएगा और इमाम को भगाया भी नहीं जाएगा, बल्कि इमाम को अपनी आबादियों में बसाया जाएगा। वक्त पड़ा तो काबा उन्हें दिखाया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा नौमान अख्तर फायजुल जमाली। इसलिए थोड़ी सी जिंदगी रखे, थोड़ी सी जिंदगी रखे, मुझको हौसला दे दे ताकि मेरी फिक्रो नजर के टेबल पर बुजुर्गों की लिखी गई किताब मुताले की सूरत में मौजूद है, उसका मजमून निकल कर आप तक पहुंच जाए। पूरा मतलब मोहब्बत से बोल दे हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सलामत रखे। करबला के शहीदों के लहू की गर्मी का वास्ता है, किसी का हाथ झुका नहीं रहे, दोनों हाथों को हसनी हुसैनी बनाओ और लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। तवज्जो चाहूं मक्का में मक्का में मुज़दलिफा, मक्का में जमरात, मक्के में सफा, मरवा, काबा, मक्के में, सब मक्के में। मुस्तफा तो बाद में पैदा हुए, समझ सको तो समझो। मक्के में सफा पहले है, मरवा पहले है, जमरात पहले है। हज़रत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में ना पहले है। अमा मुस्तफा जाने रहमत तो बहुत बाद में। पीर का दिन था, अंधेरा जा रहा था, उजाला आ रहा था, फरिश्तों की सदा थी। इज़हारिया रहमतल लिल आलमीन, इज़हारिया सय्यदुल मुरसलीन, इज़हारिया नबी आखिरी ज़मान। ऐ मुस्तफा तशरीफ लाइए। मुस्तफा बाद में आए, सब पहले। मगर मुस्तफा का खुदा जब कुरान में कसम पेश फरमाता है तो ये नहीं कहता मुज़दलिफा की कसम, ये नहीं कहता मेना की कसम, ये नहीं कहता सफा की कसम, ये नहीं कहता मरवा की कसम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मुस्तफा शहर मक्का में सब है, मगर तू किसी से नहीं, सब तुझसे है। तेरी कसम पेश की जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, सारे लोगों का हाथ उठ जाए। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मजमून आया तो एक हदीस शरीफ याद आ गई, और ये हदीस शरीफ मिशकात शरीफ में भी है, ये हदीस शरीफ बुखारी शरीफ में भी है, और ये हदीस शरीफ मुस्लिम शरीफ में भी है। और याद रखिए न्यूटन का फलसफा गलत हो सकता है मगर मदीने वाले की बोली गलत नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह बोल दो। हदीस शरीफ सुना दूं,
जब तक हाथ उठाकर नहीं बोलोगे हदीस शरीफ पे कैसे सुना? जब दिलबर भाई का शेर बगैर सुभान अल्लाह के नहीं पहुंचता तो आका की हदीस कैसे पहुंचाता? जब अजमत साहब का शेर नहीं पहुंचता, जब नदीम बाबू का शेर नहीं पहुंचता बगैर सुभान अल्लाह के माहौल में, तो आका की हदीस और बगैर सुभान अल्लाह के मैं सुना दूं? जब मैंने सुनाई नाते नबी, जब मैंने सुनाई नाते नबी, सुन हो गया बातिल सुनते ही, सुन्नी ने सुना, सुन्नी ने सुना, सुन कर के कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नी ने सुना, सुन कर के कहा। हेलो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए सुन्नत। हलक पे तेज चले सीने पे जल्लाद रहे, हलक पे तेज चले सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरी नाम है तकरीर सुनने वालों को दिल में याद रहे। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मिशकात शरीफ में बुखारी और मुस्लिम के हवाले से ये पहली हदीस पाक है। आका फरमाते हैं अन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अव इम्राअतिन यतज़व्वजुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि वमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ का तर्जमा बाद में सुनिएगा, या तर्जमे ही की रोशनी में मेरी ये बात हो रही है। मुस्तफा मक्के में है, मिना मक्के में है, मुस्तफा मक्के में है, अरफात मक्के में है, मुस्तफा मक्के में है, मुस्तफा मक्के में है, मुस्तफा मक्के में है, सफा मक्के में है, मुस्तफा मक्के में है, मरवा मक्के में है, मुस्तफा मक्के में है, काबा मक्के में है। मगर हिजरत की रात आई, मुस्तफा चले और मुस्तफा का वो यार जो यार गार भी है, यार मजार भी है, नाम अबू बकर है, लक़ब जिनका सिद्दीक़ अकबर है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन सिद्दीक़ अकबर हुआ? अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बितहक़ीक़ अबू बकर सिद्दीक़। नबियों के बाद सारी कायनात में जिस मर्द को सबसे ज्यादा फजीलत हासिल है वो कोई और नहीं, मेरे मुस्तफा के बचपन का साथी भी है, लड़कपन का साथी भी है, जवानी का साथी भी है, बुढ़ापे का साथी भी है, जो जमीन पर भी साथ रहा, जो जमीन में भी साथ, वो अबू बकर सिद्दीक है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, बगैर कुछ सोचे समझे हाथ लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। वो है सैयदना सिद्दीक़ अकबर। अल-इल्म की तवज्जो, अल-इल्म की तवज्जो। कौन सिद्दीक़? बात आई तो कहने दो, इसलिए कि सुन्नी बड़े भोले भाले। एक नई टीम निकली है मार्केट में, अमा जिसका डिप्लोमा भी नकली जी। जो हराम और हलाल की कमाई के फर्क के बगैर सरकार हुकूमत चलाकर डिग्री दे, तो जिसकी डिग्री ही में हराम का पैसा शामिल हो वो हलाली का होगा। क्या बात है, वाह।
पता नहीं मेरी कौम कितनी सीधी है। बच कर रहो, मेरे आला हजरत ने बचा लिया है, बचते क्यों नहीं। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सोना पास है सूना बन है, सोना पास है सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, तेरी गिठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। शहद खाए जहर पिलाए कातिल डायन शौहर खुश, उस मुर्दार पे क्या ललचाया दुनिया देखी भाली है। वो तो निहायत सस्ता वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए अपना हाथ ही खाली। मक्के में सब हिजरत की रात। बाबू बोलना मत, मैं कब क्या बोल दूं मुझको भी पता नहीं होता। मैं जो बोलता हूं मुताले की दहलीज से निकाल कर लाता हूं। तो चाहो मुस्कुरा दीजिए तो बोल दो। अब मुलाहिजा फरमाए, मक्के में मक्के में अली को बिस्तर पे सुलाया, सिद्दीक के घर पहुंचे, दरवाजे को दस्तक दिया। सरकार से कभी उनके यार सिद्दीक ने कहा था इतना जुल्म होता मक्का छोड़ते क्यों नहीं। सरकार ने कहा था वक्त आएगा मेरे मुझे बेटे बाबू 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 गौर से सुनो, तकरीर सुनो मेरे लाल, कुछ सीखना है तो तकरीर सुनो। मेरे पास लतीफा नहीं है कि मैं हंसाकर बर्बाद करूं आपको, बस थोड़ी देर सुन लो, थोड़ी देर सुन लो। सिद्दीक है, अली को बिस्तर पे सुलाया, सरकार चले सिद्दीक के घर, दरवाजे को दस्तक दिया, आवाज नहीं दी। अजमत बाबू आवाज नहीं दी, दस्तक दिया। मुस्तफा का मिजाज ऐसा जानते थे सिद्दीक, दस्तक से समझ गए मुस्तफा आ गए, मुस्तफा आ गए। फौरन दरवाजा खोल दिया। किसी ने पूछा सिद्दीक बिस्तर से उठने में टाइम लगा था, कहा बिस्तर पर सोए कब थे। मतलब ये है कि जिस दिन सरकार ने कहा था वक्त आएगा उसी दिन से हम सोते कब थे, बस बैठे रहते थे। कभी तो सरकार कहे आ गया मैं चल पड़ूं, चले सिद्दीक चले मुस्तफा। बात आ गई तो सुनिए हमारे उम्र करने वाले सारे मोहतरम चेहरे, जा नहीं पाइएगा चढ़ नहीं पाइएगा, मगर हो सके तो देख लीजिएगा जबले सौर और जबले सौर में गारे सौर, इतनी लंबाई चूंकि रास्ते का खर्च ला रहे इसलिए मैं चुप हो गया। आइए जल्दी आइए, चूंकि रास्ते का खर्च निकला मैं चुप हो गया, वरना भी वो खुराक देता कि दिलबर शाही रास्ते से लौट जाते कि मुझसे भी कोई खतरनाक आदमी इस वक्त बाइक पर है। बारकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मैं ज्यादा नहीं, आधे घंटे की तकरीर मेरी हो गई, आधे घंटे में काम की बात करता हूँ, सुनते आए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर हाथ उठाकर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अल इल्म की तवज्जो, अल इल्म की तवज्जो। गारे सौर जबले सौर मैं गया हूँ, चढ़ने में दुश्वारी तो हुई, मगर जब गारे सौर पे पहुंचे मेरे अजीज, मेरे साथ में मेरे शागिर्दों में मौलाना शरफुद्दीन जो वो मक्के ही में है, वो साथ लेकर गए, हुजूर चलिए ना, हम है ना, हम है ना। जब पहुंचे और जैसी गार में पहुंचे, खुदा की कसम ऐसी खुशबू मिली कि जिसे बता भी नहीं सकता। मैं ये सोचता हूँ कि जब 1450 साल के बाद मुझ जैसे गुनहगारों को ऐसी खुशबू मिली होगी तो मेरे आला हजरत को कैसी खुशबू मिली होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आज़म को कैसी खुशबू मिली होगी।
मुझको बताने वाले ने बताया, ये देखिए ये दो रास्ता है, ये रास्ते में कबूतरी ने अंडा दिया था, इस रास्ते में मकरे ने जाला बुना था। बज़ाहिर मकरे ने जाला बुना था ताकि मुस्तफ़ा तक कुरैश के कुफार नहीं पहुंच सके। मैं तो ये कहता हूँ ए मकरा, तेरा मुकद्दर तो संवर चुका था उसी वक्त जब हज़रत इब्राहिम के लिए तू पानी डाल रहा था। ये और बात है कि सनद तुझे मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह से मिल गई। बहुत ऊंचाई पे पहाड़ बड़े बड़े मेरे अब्बा हुजूर वकार मिल्लत शेख तरीकत काजी शरीयत अल्लामा अलहाज जमाल अहमद कादरी अली रहमा जब हज से लौटे, उनसे एक हाजी साहब ने कहा, हाजी साहब ने तो नवादा के आए हुजूर आप चढ़े थे? कहाँ चढ़े थे? कैसे चढ़ गए थे? बाबा रे बाबा इस उम्र में बड़ी परेशानी है। मेरे अब्बा हुजूर ने क्या कहा था वो जवाब सुन लिए जाने वाले। मेरे अब्बा हुजूर ने कहा था वहाँ आराम करने थोड़ी गए थे, वहाँ तो लुटने ही वहाँ तो लुटने ही गए थे। तो जाइए तो बहुत ऊंचाई पर है। जब काबे से बुतों को उतारना हुआ, अगर पूरा स्टेज जुमले पर खामोश हो जाए तो मैं आज से आप की समात को 3 तलाक दूंगा। अब बचा लीजिए ताकि इज्जत न गुजारनी पड़ जाए। पर मैं मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मुलाहिजा फरमाइए, जब काबे से बुत को उतारना हुआ तो मौला अली ने फरमाया सरकार मेरे कांधे पर आइए, उतार लीजिए। तो मुस्तफा ने कहा अली ये नबूवत का बोझ है। पता नहीं मैं कहाँ बोल रहा हूँ, पता नहीं मैं कहाँ बोल रहा हूँ। अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो होशियार तो हो। अब मुझको पढ़े लिखों से ताल्लुक रखना भी नहीं, मुझको तो होशियारों से रिश्ता रखना है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। अली में की तवज्जो, कहते नबूवत का बोझ है अली, मैं तुम्हारे कांधे पर नहीं आऊंगा, तुम मेरे कांधे पे आ जाओ। ये तो अली को नवाजा, क्या बात है? ये तो अली को नवाजा, मगर पहाड़ की बुलंदी मेरी आंखें भर आई, मेरी आंखें भर आई। सिद्दीक तेरा जवाब नहीं, सिद्दीक मुस्तफा पर लुटने में तेरा कोई जवाब नहीं, सिद्दीक मुस्तफा पर जान लुटाने में तेरा कोई जवाब नहीं। सरकार फरमाते हैं हिजरत की रात, सिद्दीक पहाड़ की बुलंदी देख रहे हो? हाँ देख रहा हूं। बैठ जाओ, बैठ, तुम्हारे कांधे पर मैं सवार हूं। तुम्हारे कांधे पर मैं सवार हूंगा, बैठ जाओ। सिद्दीक के कांधे पर मुस्तफा। मुझ जैसा इंसान जानना चाहे तो सोचे, 40 साल से ऊपर का इंसान 40 साल से ऊपर के इंसान को उठा रहा है। क्या बात? उठाने वाला सिद्दीक और जिसे उठाया जा रहा है वो सारे नबियों का सरदार, सबसे आला व औला। हम हाथ उठाकर फख्र से बोलो ना भैया, बेटा कामयाब हो जाए हमारा बेटा, बेटी कामयाब हो जाए हमारी बेटी, अब्बा हज पे जाए हमारा अब्बा। ये तो सारी कायनात के सरदार है, सबसे आला व औला। हाथ उठाकर दाएं बाएं देख लो किनके पास हाथ है और आका की मोहब्बत में सब उठते नहीं है। सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला, दोनों आलम का दूल्हा, सारे अच्छों से अच्छा, सारे ऊंचों से ऊंचा, सब चमक वाले उजलों में चमका कि ये अंधे शीशों में चमका। चले सिद्दीक लेकर अब स्टेज की तवज्जो, अब आपकी तवज्जो, बाबू अजमत की तवज्जो, भाई नदीम की तवज्जो। हो सके तो इस नुक्ते को कबूल कीजिएगा और बड़े को भी छोटे की दुआ चाहिए, दुआ दीजिएगा। जरा देखिए तो सही, अली सरकार कहे तुम मेरे कांधे पर सवार हो जाओ, ये नबूवत का बोझ है।
और सिद्दीक के कंधे पर खुद मुस्तफा सवार हुए। क्या मतलब? सुन्नियों का कितना खुला अकीदा है, कबूल करो। गोया नबी ने ये बता दिया कि जो नबी को उठा दे उसे भी कोई नहीं गिरा सकता, जिसको नबी उठा दे उसको भी कोई गिरा नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, ज़ियारत काबा व मदीना कॉन्फ्रेंस। इसलिए जो सिद्दीक से दोस्ती रखे और अली से दुश्मनी करे वो भी जहन्नमी, जो अली से मोहब्बत करे सिद्दीक से दुश्मनी करे वो भी जहन्नमी। अरे हम तो सहाबा से भी प्यार करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, बेशक, वाह, जिंदाबाद। चले 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 मेरी आंखें भीग गई। सोच लिया मैंने कि मुझ जैसा आदमी अकेला चलना चाहता है, और 1400 साल के बाद जबकि लोगों ने काट काट का रास्ता बनाया है, कैसे चले होंगे सिद्दीक अपने आका को लेकर। अरे अब तब बोलोगे मेरे भाई, सिद्दीक की बात होती है ना तो दिल लगता है निकाल कर रख दो। अपने सिद्दीक की बात होती है ना, लगता है दिल निकाल कर रख दो। ये राफिजियों को क्या पता अली किसे कहते हैं, और ये खारजियों को क्या पता सिद्दीक किसे कहते हैं। सिद्दीक किसे कहते हैं हम तो इतना जानते हैं, जो बिस्तर पे सोकर शरीयत बचावे उसे अली कहते हैं, जो कांधे पे उठाकर मुस्तफा के नामूस को बचावे उसे सिद्दीक कहते हैं। हम तो इतना जानते हैं, हम तो इतना जानते हैं। खुदा का शुक्र, एक हाथ में साहब की अज़मत का दामन है, एक हाथ में अहले बैत की मोहब्बत का दामन है। अब चलो आगे। हिजरत की रात, क्या मैंने कहा? हिजरत की रात भाईजान, हिजरत की रात चले। बीच में बहुत कुछ हुआ वो बताऊंगा नहीं। मदीना शरीफ पहुंचे, मदीना शरीफ पहुंचे, मदीना शरीफ पहुंचे, मुस्तफा पहुंचे, मक्का यहीं रह गया। मुस्तफा पहुंचे, आबे जमजम यहीं रह गया। मुस्तफा पहुंचे, मीना यहीं रह गया। मुस्तफा पहुंचे, सफा यहीं रह गया। मुस्तफा पहुंचे, मरवा यहीं रह गया। मुस्तफा पहुंचे, और हदीस शरीफ की रोशनी में जो बगैर किसी उज्र के मक्के में रह गया, जो बगैर किसी उज्र के मक्के में रह गया, हिजरत की रात मुस्तफा के साथ नहीं गया, तो ऐसों को अल्लाह पसंद नहीं फरमाएगा। ए मौला, सिर्फ मुस्तफा ही तो गए हैं, मक्का तो यहीं रह गया, सिर्फ मुस्तफा ही तो गए हैं, मीना तो यहीं रह गया, सिर्फ मुस्तफा ही तो गए हैं, सिर्फ मुस्तफा ही तो गए हैं, सब कुछ तो यहीं रह गया। आवाज आई, आवाज आई, आज काबे की बात नहीं होगी, आज काबा के काबे की बात है। आज काबे की बात नहीं होगी, काबे के काबा की बात होगी। सब मुस्तफा से है, सब मुस्तफा से है। आज नहीं जा रहे हैं हाजी साहब। मैं गुज़श्ता साल हज पर गया, सफा मरवा, पहली मरतबा जाइएगा तो टेंशन होगा, जो चले गए वो बड़ी खुश होंगे कि माशाल्लाह सब तो पता है कैसे जाना है, कैसे निकलना है, कैसे चलना है। किताबों में पढ़िए तो बड़ी उलझन होती है मिराज बाबू कि कैसे कैसे होगा, यहाँ से दाखिल होना है, ये चक्कर ये चक्कर ये चक्कर ये चक्कर ये चक्कर, फिर वहाँ से निकलना है तो 2 रकत नमाज पढ़नी है, फिर आबे जमजम मिल जाए तो खूब पीना है, फिर सफा मरवा, फिर सफा मरवा है, कितनी कितनी दूरी पर कैसे होगा। मगर जिसने बुलाया है वही सब इंतजाम कर।
शेर की फरमाइश हुई है तो 2-3 शेर मैं पढ़ देता हूँ और फिर उस पर थोड़ी सी बात अपनी जगह लेता हूँ। बड़ा मशहूर कलाम है और हम जैसे आदमी को हर वक्त हर माइक पर ये कलाम पढ़ने की ताकत नहीं मिलती है, मगर कोशिश करता हूँ तो पढ़ो। वही दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद। उससे पहले 2 शेर पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। सरकार मुहद्दिस से आज़म, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा तरन्नुम से, मतलब 2 शेर मुझे याद है, ये शेर आप भी पढ़ने लगी। खुश होते मैं पढ़ता हूँ, यही तो बात है मेरे अंदर। मुलाज़ा फरमाए। सरकार मुहद्दिस से आज़म चले मदीने शरीफ की तरफ, सुभान अल्लाह। जहाज पर बैठे, जहाज उड़ा, इधर जहाज उड़ा, इधर इनके शायरी के शेर, शायरी का परिंदा उड़ा। जहाज उड़ा, परिंदा उड़ा और कहने लगे। ये शेर मुझे बहुत पसंद है, आप किस तरह सुनिएगा, आप दीवानगी के साथ सुनिएगा या कैसा सुनिएगा, ये फैसला आपका। तैबा की समते आज, तैबा की समते आज उड़ा जा रहा हूँ मैं, तैबा की समते आज उड़ा जा रहा हूँ मैं। सुभान अल्लाह। जा रहा हूँ मैं तैबा की समत आज उड़ा। अरे इश्क का सच्चा कुरान और हदीस की रोशनी का शेर। मुजरिम 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 को कैसे पकड़े, महशर के संतरी, मुजरिम को कैसे पकड़ेंगे, महशर के संतरी। दामन में अब तो उनके छुपा जा रहा हूँ मैं, तो छुपा जा रहा हूँ मैं। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलिक आला हजरत, उलमाए सुन्नत। अरे पुरानी है तलवार तो धार है वही, अरे पुरानी है तलवार तो धार है वही, और नाच पढ़ने वाला मौलाना है, सुनने वालों को कमाल है वही। बुलबुले मदीना कैसी बजती है, अरे बुलबुले मदीना कैसी बजती है, और रात भर है हमारे पराओं में रहमत बरस रही। मैंने 2 शेर इसलिए पढ़ा था ताकि उस कलाम तक पहुंच सकूं जिसका स्केल इतना हाई है कि आपको अपनी जगह लाना था। 2 शेर पढ़कर मैं उस स्केल को अपनी जगह ला पाया है, इसलिए मैंने पढ़ा है। मैं जब गुज़श्ता साल मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हज पे गया था, मगर वापसी से पहले तसव्वुर आया कि जा तो रहा हूँ, आया तो क्या होगा, आया तो क्या होगा। तो कुछ शेर हुए थे, उसमें 2 शेर सिर्फ मैं सुनाऊंगा। वतन आकर, वतन आकर जुदाई का, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का
जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, और तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया। आज जिस शेर को सुनने के बाद बहुत सारे मसलके देवबंद के मौलवियों ने मुझको फोन किया कि इस शेर को मैं बार बार सुनता हूँ। मैंने कहा अल्लाह करे सुनते हैं तो सुन जाए आपका दिल भी। फरमाया तो क्या होगा, मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई, मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा, अगर जन्नत में तैबा का। जा रहे हैं मुकद्दर के धनी है वो लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह भाई अजमत भाई नदीम इरादा करो हम तीनों भाई एक साथ हो जाएं। दिसंबर में मैं इंशाअल्लाह फिर उम्रे के लिए जा रहा हूँ, और जनवरी में इंशाअल्लाह करबला मोहल्ला जाऊँगा, बगदाद शरीफ जाऊँगा। जिंदगी में जो जीना था जी लिया, अब इस तरह भी तो जी लेना चाहिए। मदीना न क्या है ना सरकारी मुफ्ती आजम का वो शेर, मिनाज बाबू कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगारा, हमेशा नक्श रहे रूए यार में आँखों, तुझे न देखा तो किस काम की है ये आँखें कि देखने की ये सारी बहार आँखों में, तड़प के दिल ये कहीं आँख में ना आ जाए कि फिर रहा है किसी का मजार आँखों में। हुजूर दिल में समाए, हुजूर दिल में रहे, हुजूर आते रहे बार बार आंखों में। फरिश्तों पूछते क्या हो, मैं किन की उम्मत हूँ, लो देख लो ये है तस्वीरें यार आंखों में। अल्लाह सबों को वो जगह दिखलाए। बस आखिरी बात कहकर मैं रुखसत हो रहा हूँ। जो जा रहे हैं मैं भी गया, मेरी आंखें भर आई, मेरी आंखें भर आई। बस इतना सोच कर तवज्जो रहे बाबू, बस 5 से 7 मिनट अभी कुछ जो जा रहे हैं उनकी तवज्जो। इतना सोच कर मेरी आंख भर आई, मैं रो रहा। अब बताना मकसूद नहीं कि रो रहा था, ये मेरे दिल का मामला है। मगर कैफियत कभी कभी गुजर जाए तो सामने वालों को भी कैफियत में आना है। तो ये सुन, जब सफा मरवा में दौड़ रहा था ना, तो याद आ गई हजरते हाजरा। हाजरा के कदमों से 2 पहाड़ लिपट जाए तो अल्लाह की निशानी हो जाए। इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, सफा मरवा ये अल्लाह की निशानी है। तो जब मैं चला आंखों में आंसू आ गए। मेरा एक बच्चा है नदीम भाई अजमत, वो जानते हैं कि थोड़ा सा ज़हनी तौर पर कुछ कमज़ोर है, मगर सरकार का करम हो रहा है, बहुत बेहतर हो। दुआ कीजिए अल्लाह उसे मुकम्मल सेहत कर दे। तो जब मैं वहां पहुंचा और जब मैं दौड़ रहा था, अचानक याद आई हजरते हाजरा, पानी की तड़प, बेटा दिखे और रोते हुए आवाज आए तब तो ठीक है, मगर जब सफा से मरवा की तरफ गई
और छुप गए हजरत इस्माइल और रोने की आवाज भी खत्म हो गई। वहां से वो दौड़ी, क्या तड़प रही होगी हजरत हाजरा की, क्या तसव्वुर रहा होगा हजरत हाजरा का। मैं बहुत हाई फाई बात करूंगा इसके बाद, और उसके बाद मेरी गुफ्तगू तमाम होगी। ये मैंने किताब में ये बात नहीं पढ़ी है, ये कर्म हुआ है तब ये बात उतरी है बिल्कुल काबतुल्लाह के सहने में। ये काबतुल्लाह के सहने में मेरे दिमाग में बात आई, मैं शेयर करता हूँ स्टेज से पहली मर्तबा। जैसे ही मैंने सोचा कि हजरत हाजरा अपने बेटे की प्यास की तड़प में, जब बेटा आंखों से ओझल हो गया और मरवा की तरफ दौड़ी के शायद पानी मिल जाए, और फिर आबे ज़मज़म हजरत इस्माइल की एड़ी की रगड़ से निकला। ये वाकया बिल्कुल सब कुछ ठीक है, जो बताना चाहता हूँ वो सुनो। मेरी आंखें भर गई। पहली दुआ तो मैंने ये की, मौला हजरत हाजरा की तड़प और हजरत इस्माइल के कर्म का सदका मेरे बेटे को मिल जाए, मेरे बेटे को मिल जाए। यहाँ तो माँ की ममता का कर्म हुआ, माँ की ममता के सदके में एक अपने कमजोर बेटे का कमजोर बाप तेरी रहमत को काबे की तजल्लियों के साए में पुकार रहा है। मौला मेरी आंखें भर आई, मगर फिर मैं सोचता रहा, अगर पढ़े लिखे साहिब दिल खामोश हो गए तो बड़ी तकलीफ होगी मुझको। नदीम बाबू, असमत बाबू स्टेज की दुनिया के आप शहंशाहों में है, तो चाहूंगा। मैं सोच रहा हूं आज तक, मैं आज तक सोच रहा हूं कि आप ज़मज़म जो निकला तो ये माँ की ममता की तड़प की करामत है या इस्माइल की नबूवत का मोजज़ा। कहाँ मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। मैं तड़प रहा हूँ आज तक कि ये माँ की ममता की करामत है या नबूवत का मोजज़ा। इसकी आँखें जब थक जाए तो इसके फैसला करता है, मगर इस मकाम पर तो इसके लड़ रहा है, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला कौन करेगा? हमने तड़प कर कह दिया, 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 हमने तड़प कर कह दिया। हाँ हाँ, जब पानी निकला वो माँ की ममता की करामत है, और आज तक जो कुआं सूखा नहीं ये इस्माइल की एड़ियों का कब्जा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सलामत रखे आपको। वाह, मदीना देखिए, देख लीजिए। पैसा है क्यों रुके, दौलत है क्यों ठहरे हैं। ताजमहल एक बार देख कर आया हूं इसी भारत में, मगर दोबारा नहीं देखा। मगर अजमेर शरीफ, बरेली शरीफ, कचौचा शरीफ, क्यों? ताजमहल एक बार, ख्वाजा का रोजा बार बार, बार बार। ऐसे ठो देख लो, पैसे वालों देख लो, जिनके पास पैसे नहीं है रब की रहमत से उम्मीद लगाओ, बुला लेगा। फायदा कई तरह का होगा। पैरी से जाओगे हो सकता है आवारा हो, मगर कभी काबा पहुंचकर तो देखो। क्या बात, ये है भाई। क्या आपकी बेटियां, मैं इस्लाम की बेटियों से कहूंगा जलसे में आओ तो पर्दे के साथ आओ। और मैं कमेटी के लोगों से, पूरे इलाके के लोगों से कहूंगा जब जलसा करो और अपने घर की बहू बेटियों को बुलाओ तो पर्दा इतना खींच दो कि हमारी नजर न जाए। जी, हम तकरीर करने नहीं आते हैं, अपने मुस्तफा की शरीयत बताने आते हैं। जी,
हम सिर्फ जलसा पढ़ने नहीं आते, अपनी कौम की बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाने का सबक सुनाने